बॉर्डर टूरिज्म को फ़रोग़ देने की गर्ज से यूटी इंतज़ामिया ने 13,620 फुट चंगीला पॉइंट को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा ने बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। चंगीला सोत और पॉइंट इलाके से मुत्तसिल पहाड़ है जिस पर 1971 तक पाकिस्तान की फ़ौज का कब्ज़ा था। मज़कूरा पॉइंट से ज़िले करगिल के अक्सर देहात और इलाकों का शानदार और दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है, जो मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर उभर कर आ सकता है। इसके अलावा कुछ मकबूजा इलाकों का भी नज़ारा देखने को मिलता है। इस हवाले से वॉइस ऑफ लद्दाख ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। नाजरीन, इस वक्त हम ठीक 13,620 पॉइंट पे हम मौजूद हैं। उसी जगह पे मौजूद है जिसको 1971 के जंग के दौरान, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने इस जगह को कब्ज़ा करके आज यहाँ पे टूरिज़म के लिए, बॉर्डर टूरिज़म के लिए इस जगह को खोला गया है, जिसको एलजी के हाथों इफ्तिताह किया गया। हरदिल अजीज़, इज़्ज़त माफ़ जनाब ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर के मुबारक हाथों से इस रैली का इब्तिदा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इस रूट के शुरू होने से हमारे करगिल की कई नौजवानों के लिए रोज़गार के मज़ीद खुसूसी ज़रायात फराम होगा। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट ने ताउन दी है, जैसे टूरिज़म डिपार्टमेंट, ARTO करगिल, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट, 13 पंजाब टैक्सी यूनियन और बाकी कुछ मज़ीद डिपार्टमेंट भी इसमें शमूलियत है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि करगिल में बॉर्डर टूरिज़म प्रमोशन और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए इस रैली का एहतमाम किया गया है, जो आज के बाद ये सियाहती मकाम टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। इससे इलाके की मईशत और सियाहत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगी। क्या है इसका मैं समझता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी में नहीं करेंगे, क्योंकि सेफ्टी भी है। ऐसी जरूरत न पड़े कि वहाँ पर किसी को कोई चोट आए और किसी को कोई हार्म हो। आप लोग ऐसे गाड़ी चलाएं कि इसकी कोई फर्स्ट एड की भी जरूरत ना पड़े, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। और इसमें आपका खुदा, अल्लाह और भगवान ये मदद करेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट खास तौर से 3 बातों में होती है। पहला तो अगर कोई ठीक हालत में, दिमागी हालत में नहीं चलाता है, कोई नशा है या कोई बात है। दूसरा, स्पीड में चलाता है। और तीसरा, नींद आती है। इन्हीं 3 कारणों से एक्सीडेंट होता है सड़क पर। तो इन तीनों चीज़ों को आप अवॉइड करो और आप सही सलामत बिना किसी खरोच के आप घर से निकलो और घर में रहो। ये मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे हाथों से आप लोगों ने ये जो फर्स्ट एड किट लिया है, ये आप गांव में कोई बात हो, किसी को कोई चोट आ जाए, उसके लिए इस्तेमाल करना। और ये ज़रूर इरादा करके चलना घर से कि हम जाएंगे और सीधा आएंगे। और जो मैंने 3 बातें बताई, 3 कारण बताए एक्सीडेंट के, उसमें नहीं रहना, वो नहीं होने पाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर साहब के नाम पर एक पोस्ट भी बनाई गई है, जिसका नाम वेटरीनाथन पोस्ट है। ठीक है सर। जैसे आपको पता है, अभी 1 बजे ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के एलजी साहब, इन्होंने कार रैली बॉर्डर टूरिज़म के प्रमोशन के लिए और ट्रैफिक
सेफ्टी क्या रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी मंथ को मद्देनज़र रखते हुए ये कार रैली यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया अभी आज 1 बजे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पीछे मेरे यहाँ पे 13,620 फीट हाइट पे जो ये पोस्ट है इसको टूरिज़्म के लिए छोड़ दिया गया है इंडियन आर्मी ने। और इसी बॉर्डर टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए आज हम इतने कार को लेके यहाँ रैली की सूरत में आए हैं। मेरे साथ यहाँ के डिप्टी एसपी मंजूर साहब, हमारे एडी टूरिज़्म ARTO साहब खादिम साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग और इतने सारे ड्राइवर्स और टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर साथ में हैं। तो LG साहब ने आज वहाँ पे थोड़ा सा ड्राइवर्स को एडवाइस भी किया कि रोड सेफ्टी को लेके ड्राइवर्स को क्या क्या एहतियातें करना है वाइल ड्राइविंग। तो उसी सिलसिले में हम इनको ये बॉर्डर टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज़्म का बढ़ावा हो और हमारे करगिल के इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो जाए। और साथ साथ में मैं ड्राइवर्स को भी बताऊंगा कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको बताना चाहिए कि एक दिन का यहाँ पे हॉल्ट करके कम से कम हमारा हंदुमार जो बॉर्डर विलेज है और साथ में ये हमारा बॉर्डर पे जो 13,620 फीट हाइट पे जो पोस्ट है इस पे आके हमारा पूरा एरियल व्यू है। मेरे सामने आगे जो हमारा करगिल का पूरा टाउन नज़र आता है और साथ में हमारा कुर्बाथंग पूरा सोद एरिया और यहाँ से राइट साइड में मेरे साइड में यहाँ पे छनीगुन और हमारे काकसर वगैरह नज़र आता है। और ऊपर साइड में अगर जाएँ तो वो उसमें तो रिस्ट्रिक्टेड है टूरिज़्म को टूरिस्ट्स को, लेकिन अगर वहाँ पे परमिशन मिल जाता है तो वो वहाँ से POK का ओल्डिंग तक का नज़र आता है। तो हम इसी को लेके टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आज हम यहाँ पे कार रैली की सूरत में आए हैं। शुक्रिया करगिल के मीडिया हजरात। तो आज जैसे कि आपने देखा कि ऑनरेबल LG साहब ने ये कार रैली एक फ्लैग ऑफ कर दिया राजनिवास से टूवर्ड्स पॉइंट 13,620 फीट जो सोत के ऊपर वाक़ा है। अभी कुछ देर पहले जो मैं और खादिम साहब को DC साहब ने जब एक सजेशन दिया कि ऑनरेबल LG साहब आ रहे हैं, रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, तो इस वक्त हमें ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए जिससे थोड़ा सा क्या होगा कि एक तो साथ साथ में अवेयरनेस भी हो जाएगा लोगों को और थोड़ा सा हमारा करगिल जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है ऑनरेबल LG के आने से, थोड़ा सा हमें एक इवेंट का काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी भी हो जाता है। तो इसी इशू को लेकर इसी मद्देनज़र रखते हुए अभी खादिम साहब और मैं और साथ में DC साहब का ये सजेशन था कि हम जो है एक कार रैली जो हमारे राजनिवास से एक फ्लैग ऑफ करवाएंगे ऑनरेबल LG के शुभ हाथों से। और वो जो है कार रैली जो है पॉइंट 13,620 फीट जो हमारे कारगिल टाउन से 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ा है। इसके दो सबसे फ़ायदे थे। एक तो हमारा रोड सेफ्टी का जो मंथ चल रहा है उसका एक अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे करगिल के हैं, स्पेशली हमारे जो है टैक्सी यूनियन पूरा इन्वॉल्व है इसमें, और साथ साथ में हमारा जो है इको वैन भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है, होटलियर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम चाहे जितना भी करें, जितना भी काम करें, जब तक मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि इवेंट्स की पब्लिसिटी जो आदमी गांव में बैठा है या पूरे इंडिया में अगर इसको आपने पब्लिसिटी करना है तो वो सिर्फ एक ही ज़रिया हमारे पास रहता है, वो रहता है लोकल मीडिया। जो करगिल का जहाँ पे लोकल मीडिया है उनका इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप सब यहाँ पर आए, इस इवेंट को अच्छी तरह कवर किया, उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं मीडिया का हूँ। और साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑनरेबल LG साहब ने जो आपने देखा प्रोग्राम कवर अप भी किया, उन्होंने खुद ही अपना कीन इंटरेस्ट शो करके ड्राइवर हजरात को काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस भी दिए कि किस तरह आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं वाइल ड्राइविंग। और साथ साथ में बॉर्डर टूरिज़्म आजकल एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया एक बहुत बड़ा रोल है इसमें कि बॉर्डर टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया जाए, ताकि एक आम आदमी जो है जो बॉर्डर तक पहुंच नहीं पाता है वो देख पाए। जहां से आप इस पॉइंट से अगर देखें तो हमारा करगिल जो बिल्कुल आज तक हम सोचते थे कि करगिल जो है वो बस छोटा सा इलाका है, लेकिन यहाँ से अगर देखते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से नूनकुन के पीक्स भी यहाँ से नज़र आते हैं। और आप चारों तरफ नज़र घुमा कर देखेंगे तो ऐसा मुझे लगता है पूरे लद्दाख में इतना बेहतरीन और इतना अच्छा व्यू पॉइंट कहीं नहीं है। तो समर में खासकर स्पेशली बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर करगिल में रुकते हैं, रुक कर जो है होटलियर्स को पूछते हैं, टैक्सी
ऑपरेटर्स कोई और ड्राइवर्स को पूछते हैं कि करगिल तो हम रुके हैं, अब कहाँ लेकर जाओगे। तो हमारे पास 2 या 3 ज़रिए होते थे पहले। आपका वार मेमोरियल हो गया, या तोलोलिंग और टाइगर हिल जो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही फेमस था, वो तो आपका नेशनल हाईवे में था, तो वो 5-10 मिनट का स्टॉप करके वहीं से देख कर आते थे। यहाँ पर हुंदुरमान अभी बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट किए हैं, रोड को थोड़ा सा बेहतर बनाया है, व्यू पॉइंट बनाया है हमारा। इसीलिए नूनकुन पीक जो है वहाँ पे तो कोई आम आदमी तो जा नहीं सकता है, सिर्फ वो ट्रैकर्स वहाँ पे जाते हैं। तो ये एक तीसरा जो जो रूट निकल गया है, स्पेशली टूरिज़्म को लेकर, कि हम सब चर्चा में रहते हैं कि करगिल को कैसे टूरिज़्म मैप में लाया जाए। तो और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसमें बीआरओ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये रोड 32 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है काफ़ी ट्रिकी है, हाइट पे चढ़ना है, और बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है। हम आगे भी बीआरओ को गुजारिश करेंगे कि एज ए ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे इसमें मोड्स और कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे एक्सीडेंटल बैरियर्स लगाया जाए। मैगडमाइज तो ऑलमोस्ट आपने देखा ये हो चुका है। अब समर में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लोग दमसना जाते हैं और पानीखर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, एक बार ये प्रमोट हो जाए तो हमारे इवन लोकल लोग भी यहाँ पर आकर जो है वो पिकनिक मनाकर अपना जो है फैमिली के साथ आ भी सकते हैं। तो इस तरह जो है बॉर्डर टूरिज़्म और ये साथ साथ में रोड सेफ्टी का अवेयरनेस हमारा दोनों साथ में चल रहा है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि टूरिज़्म और ट्रांसपोर्ट का चोली दामन का साथ है। तो आज एक बहुत बड़ा इक़दाम टूरिज़्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया है, यहाँ पे एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आगाज़ करके, जिसमें हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसमें शिरकत की। और हम मशकूर और ममनून है हमारे एलजी साहब का, जिसने आज के इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट और हमारे ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स के लिए एक नया आइटनरी बना हुआ है, जो टूरिस्ट प्रोग्राम में अब शमूलियत कर सकते हैं। तो जहाँ तक यहाँ पे जो टैक्सीज़ और ट्रांसपोर्ट्स की जो सर्विस मुहैया करने का सवाल है, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसके लिए हम सेपरेट एक मीटिंग करेंगे, और इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स की रोड सेफ्टीज़ की प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगी, क्योंकि जो रोड से काफ़ी ट्रिचेरियस है, इसमें काफ़ी जिगजैग है, और कहीं कहीं जगह स्पीड ब्रेकर्स भी लगाने पड़ेंगे। तो उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर टूरिज़्म प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा एक इक़दाम हमारे गवर्नमेंट ने लिया है, और माउंटेन लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से माउंटेन्स इतने खूबसूरत दिखते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि लद्दाख में और कहीं ऐसा कोई पॉइंट है जिससे माउंटेन्स और हमारे आसपास के एरिया को इतने करीब से हम देख सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि मीडिया हजरात को, हमारे जितने भी यहाँ पे आए हुए मीडिया हजरात हैं, उसको इतना पब्लिसिटी करे मास लेवल पे, ताकि हिंदुस्तान की हर कोने से यहाँ पे टूरिस्ट आए, और हमारे जितने भी बेरोज़गार यहाँ पे नौजवान हैं और हमारे यहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर है, उनको रोज़गार मुहैया कराए। थैंक यू। हाँ साहब, आज की ये दिन कितना अहमियत के हामिल है, खुसूसन तकरीबन 14,000 फीट पे यहाँ व्यू पॉइंट बना है, जहाँ से करगिल के तकरीबन आधा हिस्सा यहाँ पे नज़र न सिर्फ करगिल के बल्कि पीओके के कुछ गाँवों भी नज़र आ सकता है। तो क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है इस? जी, जैसा हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब, आरटीओ साहब ने आपको ब्रीफली बताया कि आज के इस कार रैली का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो ऑनरेबल एलजी साहब ने राजनिवास से इस रैली को फ्लैग ऑफ किया। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि ऑनरेबल एलजी साहब भी यहीं पे थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब और हमारे सीसी साहब भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इससे हमारी इस रैली का जो वेटेज बढ़ता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें आर्मी अथॉरिटीज़ से भी कुछ स्पॉट्स जो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट किया है इंडियन आर्मी ने, तो उसका हमें डिटेल आर्मी अथॉरिटीज़ से भी मिला है। तो इंशाल्लाह हम शॉर्टली जो है हम अपना टूरिस्ट इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है उसे अपडेट करके पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम एक प्रोग्राम वर्कशॉप भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, ट्रांसपोर्ट के भी ट्रैफिक के ऑफिसर्स होंगे, बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स होंगे। तो जितने भी हमारे टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे टैक्सी यूनियन हो गया, टूर ऑपरेटर्स हो गए, होटलियर्स हो गए, उन सबको हम एक वर्कशॉप करके ये थोड़ा हम और ब्रीफिंग दें, हम एलाबोरेटली हम बताएंगे कि कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बॉर्डर टूरिज़्म में क्या है, कल्चरल टूरिज़्म में क्या है, एडवेंचर में क्या है। तो ये सारे हम ब्रीफिंग भी देंगे, और साथ साथ हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब हमारा अपडेट होकर जो बुकलेट पब्लिश हम करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे अमंग जो हमारे
टैक्सी यूनियन के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मीडिया से भी और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली इनका बड़ा जो टैक्सी यूनियन हमारा है उनका वो एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअली कांटेक्ट में होता है, 1-to-1 कांटेक्ट में होता है हर टूरिस्ट के, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जो हम पब्लिश करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है उस पर थोड़ा स्टडी करके वहाँ से जब आएंगे, वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि टूर ऑपरेटर्स के थ्रू एक नेटवर्क बनेगा, क्योंकि हमारा उस नेटवर्क में यहाँ से लेह कांटेक्ट होगा, लेह से श्रीनगर होगा, श्रीनगर से दिल्ली, और ग्लोबल लेवल पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, एडवेंचर टूरिज्म का हो, कल्चरल टूरिज्म का हो, बॉर्डर टूरिज्म का हो, या इस तरह से हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन जितने भी है उन सबको हम इंक्लूड करके एक कंपाइल्ड डायरेक्टरी, टूरिज्म डायरेक्टरी हम बनाएंगे। तो इससे पब्लिश हम करके डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट हमारा रहेगा कि उनको भी थोड़ा स्टडी करके जितने भी टूरिस्ट करगिल आते हैं उनको बताना है कि करगिल में कौन कौन से स्पॉट अवेलेबल है, आपको कितने अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और साथ ही उनको वहाँ पे आप लेके भी जाएंगे, थोड़ा आप ब्रीफिंग भी दे देंगे उनको। तो हमारा इंशाल्लाह कोशिश रहेगा आने वाले वक्त में पूरी डिस्ट्रिक्ट को ज़ांस्कार से लेके मटाइन तक हर या गरकोन वैली होगा, हमारा सूर्य वैली का होगा, यहाँ से आपका बुतखरबू का इलाका है, सबको हम इंक्लूड करके और एक हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम एक फ़िल्म भी बनाएंगे तो उस फिल्म में भी होगा। तो बाकी स्टेक होल्डर्स हमारा रिक्वेस्ट रहे कि पब्लिसिटी भी करेंगे, साथ में उनको लेके भी जाएंगे और ब्रीफिंग भी दे देंगे जितने भी स्पोर्ट्स हैं। तो इस मौके पर मैं ऑनरेबल LG साहब का, ऑनरेबल CEC साहब, जो LHDC का, और जितने भी ऑफिसर यहाँ पे आए, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, DSP साहब, ARTO साहब, और आर्मी अथॉरिटीज़, आर्मी के जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे जो भी जितने भी इन्वॉल्व है इस इवेंट में, तो उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही सक्सेसफुल रैली रहा। थैंक यू। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।